अलेक्सा का कैदी जीवन। बहुत समय पहले की बात है। इंग्लैंड के राजा और रानी के इकलौते राजकुमार केविन की शादी के लिए राजकुमारी ढूंढी जा रही थी। लेकिन राजकुमार की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन राजा रानी केविन को बोलते हैं, आखिर तुम किसी भी राजकुमारी को पसंद क्यों नहीं करते? बिना वजह के ही नापसंद का कारण क्या है? माँ, जब तक मेरे मन पर कोई राजकुमारी नहीं जचेगी तब तक मैं हाँ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो। मेरी मौत के बाद ही किसी राजकुमारी को पसंद करोगे? ऐसी बात नहीं है पिताजी। जिसके साथ मैं पूरा जीवन बिता सकूं ऐसी कोई नहीं मिली। मिलेगी तो जरूर विवाह करूंगा। एक दिन राजकुमार केविन गांव के रास्ते अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकलता है। तभी वो रास्ते में गरीब माँ बाप की बेटी एलेक्सा को देखता है। एलेक्सा अपने माता पिता को अपने कांधे पर बने झूले में बैठाकर वैद्य के पास ले जा रही थी। उसे देख केविन कहता है। अगले दिन राजमहल में सब मौजूद होते हैं। तभी वहाँ मंत्री आता है। मंत्री जी, ये लड़की कौन है पता कीजिए। मुझे इससे ही विवाह करनी है। राजा रानी और राजकुमारी की जय हो। राजकुमार केविन, हमने पता लगा लिया है। उस लड़की का नाम एलेक्सा है और वो बहुत ही गरीब माँ बाप की इकलौती बेटी है। इन दिनों वे बहुत बीमार रहने लगे हैं, इसलिए वे अपने कंधे पर बैठाकर अपने माँ बाप को वैद्य के पास ले जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। माँ पिताजी, मुझे उसी एलेक्सा से विवाह करना है। तुम होश में तो हो राजकुमार केविन? हाँ, उसकी और तुम्हारी मेल नहीं हो सकती। कहाँ तुम राजकुमार और वो एक गरीब घर की बेटी। पिताजी, मैं अगर विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा। आप दोनों आपस में बहस मत कीजिए। वैसे भी हमारा इकलौता वारिस है ये, जो कहता है वही होगा। अगले ही दिन केविन और महारानी एलेक्सा के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती हैं और प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन अमीर गरीब की दीवार के कारण एलेक्सा और उसके माता पिता बहुत मुश्किल से विवाह के लिए मानते हैं। मैं विवाह के लिए मान भी जाऊं, लेकिन विवाह के बाद मेरे माता पिता को कौन संभालेगा? एलेक्सा, तुम चिंता मत करो। इनके इस घर में देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। हमारे विवाह के बाद भी उन्हें किसी तरह की तकलीफ या कमी नहीं होगी। रानी हाथ जोड़कर एलेक्सा के माता पिता से बोलती है। तो मैं समझूं कि ये रिश्ता तय है? ये सुन एलेक्सा के माता पिता हाथ जोड़ सिर झुकाते हैं। मेरी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी है कि हमने कभी नहीं सोचा था। आप जैसा चाहें वही होगा। इस तरह एलेक्सा और राजकुमार केविन का विवाह होता है। वहीं विवाह में आई राजमहल की दाई माँ एलेक्सा को देखते ही भविष्यवाणी करती हैं। महाराज महारानी की जय हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हुए कि राजकुमार केविन की मौत का कारण उसकी पत्नी एलेक्सा ही बनेगी। दाई माँ की बात सुनकर रानी रोते हुए कहती है, ये क्या कह रही हैं आप दाई माँ? अपनी बोली हुई बातों को आप वापस ले लें और कह दें कि ये झूठ है। देख लिया अपने राजकुमार की पसंद। अपने ही मौत को विवाह कर राजमहल में ले आया है। मैं इन फालतू बातों को नहीं मानता माँ। मैंने वचन दिया है एलेक्सा को हर पल साथ निभाने का। राजकुमार, बेवकूफी मत करो। आज तक मेरी कोई भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। संभल जाओ तुम। बहुत बहस होने के बाद केविन एलेक्सा को राजमहल की एक कुटिया में कैदी के रूप में रखने को तैयार हो जाता है, ये सोचकर कि कम से कम वो मेरी नजरों के सामने तो रहेगी। एक दिन की बात है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस सांप से बचाओ। तभी केविन उसकी आवाज सुनकर दौड़कर महल के बाहर आता है। हे भगवान, मैं इतना मजबूर हो गया हूँ। अपने दिए हुए वचन से अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पा रहा हूँ। एलेक्सा सांप को देख डरते हुए कांपती है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारी कुटिया में जरा सी जगह दे दो रहने के लिए। यकीन मानो, मैं कभी गलत नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसी बात है तो तुम रह सकते हो, क्योंकि मैं भी यहाँ बहुत समय से अकेली ही रह रही हूँ। एलेक्सा और सांप खुशी खुशी साथ रहने लगे। अपने साथ साथ सांप के भी खाने का इंतजाम एलेक्सा करती थी।
एक दिन नाग पंचमी के अवसर पर एलेक्सा अपने पति की लंबी उम्र के लिए सांप की पूजा करती है। एलेक्सा, तुम बहुत भोली हो। उस पति की लंबी उम्र के लिए पूजा कर रही हो जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन्हें मेरी परवाह ना होती तो मुझे राजमहल की इस कुटिया में नहीं रखते ना। बस आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दीजिए। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन उस राज्य में एक महामारी ने दस्तक दी। महामारी ने राजा, रानी और केविन के साथ साथ राजमहल के सभी प्रजा को चपेट में ले लिया, सिवाय एलेक्सा के। राजा, रानी और केविन तीनों बिस्तर में होते हैं, जिनके बारे में एलेक्सा सुनकर दुखी हो जाती है। मुझे राजमहल के अंदर जाकर अपने परिवार को बचाना होगा। भूल गई एलेक्सा उनका दिया हुआ वचन? मुझे सारे वचन याद हैं, लेकिन मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकती। आज उन लोगों को मेरी जरूरत है। सारा राजमहल खाली पड़ा है। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी कलंकित नहीं होने देंगे। एलेक्सा बिना महामारी की परवाह किए राजमहल में जाकर राजा, रानी और केविन की सेवा कर महामारी से छुटकारा दिलाती है। ये सब देख राजा, रानी को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वे आपस में बातें करते हैं। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है कि हमने इस निस्वार्थ बहू को नहीं पहचाना। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों हाथ जोड़कर एलेक्सा को कहते हैं, हमें माफ कर दो बेटी। बेटे के प्यार में हम अंधे हो गए थे। नहीं माँ जी, जो होना था वो हो गया। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ वो सांप राजमहल में आता है और विशाल रूप ले लेता है, जिसे देख सभी डर जाते हैं। फिर वो उनसे बोलता है, देख लिया अपने देवी सम्मान बहू की कर्म का फल। आज ये ना होती तो तुम सब मौत को प्राप्त हो चुके होते। अब भी वक्त है, समझ जाओ। इतना कहते ही सांप वहाँ से गायब हो जाता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि कर्मों का फल नसीब से भी बड़ा होता है।